बैलेंस शीट हमने बचपन में करी थी। कब करी थी? जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी। बट अभी हम जीरो से कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं उसमें। तो बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट दे रखी होगी 31 मार्च 2023, नॉर्मली कुछ भी दे सकते हैं वो, 22 भी दे सकते हैं, 24 भी दे सकते हैं। लेफ्ट, इज इट एन अकाउंट और अ स्टेटमेंट? Wrong. It is not an account. Balance sheet is not an account. Balance sheet is not an account. It is a financial statement. It is a statement. Account में तो क्या होगा? Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side. Balance sheet is not an account. Balance sheet is not an account. It is a statement. Left hand side is the liability side. Liability side. Right hand side is the asset side. It is not an account. Balance sheet is not an account. अकाउंट में तो होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट, यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। ये लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं। अब ध्यान से देखना दिखाते कैसे हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल। सबसे पहले आता है कैपिटल। डिफरेंट कलर चूज कर लें, ऑरेंज ऑलरेडी है। सबसे पहले आता है आपका कैपिटल। तो जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है वो कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? नॉर्मली ओपनिंग होता है, क्योंकि वैसे तो क्या है, वो आपका कैपिटल बैलेंस है। कैपिटल बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च ही। उसको क्लोजिंग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अभी इसमें ड्रॉइंग्स एडजस्ट होनी है, इसमें भी प्रॉफिट एडजस्ट होना है। हाँ, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आया होता ना तो वो उसमें ऐड हो चुका होता, तो क्लोजिंग तो नहीं है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं। ओपनिंग तब माना जाएगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं हुई। अगर एडिशनल कैपिटल हुई तो बैंक अकाउंट टू कैपिटल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी होगी, वो कैपिटल में क्रेडिट हो चुकी होगी। लेकिन क्या ड्राइंग्स अभी कैपिटल में से माइनस हुई हैं? नहीं। हमें कैसे पता? ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स का बैलेंस अलग से आ रहा होगा, अगर ड्राइंग्स है तो। ट्रायल बैलेंस में अगर सेपरेट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है, वो अभी क्लोज नहीं हुआ है सेट ऑफ होके। ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट्स, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग्स में आएंगे ना, तो फिर उसके बाद वो कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब एडजस्टमेंट्स में आ जाएगा। बेसिक आइटम्स विदाउट एडजस्टमेंट कैपिटल में सबसे पहले क्या होगा? ऐड होगा नेट प्रॉफिट। ऐड होगा क्या? अगर एडिशनल कैपिटल है, इफ नॉट एडजस्टेड ऑलरेडी। अगर तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका तो दोबारा थोड़ी ना ऐड करूंगा मैं। नेट प्रॉफिट ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल ऐड होगा, माइनस होगा क्या? माइनस होगा नेट लॉस माइनस होगा। और क्या माइनस होगा? ड्रॉइंग्स। बस, एडजस्टमेंट्स अभी नहीं है, एडजस्टमेंट्स हम बाद में करेंगे। तो 99% केसेस में ये होता है, और मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा और ड्रॉइंग्स होंगी। तो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगी। नेट लॉस है तो नेट लॉस भी माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स भी माइनस हो जाएंगी। सबसे पहले आएगा कैपिटल, फिर आएंगी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और फिर आएंगी करेंट लाइबिलिटीज। ये मैंने आपको हेड्स बताए हैं। बेटर रहता है इस ऑर्डर में दिखाना, हेडिंग्स नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अब नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या है? बैंक लोन हो गया, और आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है वो हो गया, फ्रॉम बैंक और फ्रॉम एनी कंपनी और एनी इंडिविजुअल ऑल्सो। करेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कोई है तो आउटस्टैंडिंग बोल दिया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम होती है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ठीक है ना। आपको देखना है कि लाइबिलिटी है या कैपिटल है। कैपिटल है तो सबसे पहले कैपिटल दिखा दो, उसके बाद बाकी सारी लाइबिलिटीज दिखा दो। कोशिश करना कि जब बाकी सारी लाइबिलिटीज दिखा रहे हो तो पहले लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज दिखा देना, फिर करेंट लाइबिलिटीज दिखा देना। बेटर प्रेजेंटेशन मानी जाती है, मैंडेटरी नहीं होता।
एक होता है ना, इसको बैलेंस शीट का ऑर्डर होता है, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ परमानेंस कहता है कि यही कि पहले कैपिटल, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी। ऐसे ही एसेट्स में वो कहता है कि पहले सारे नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स आपके क्या हो गए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल एक्सेट्रा। फिर दिखा दो सारे करेंट एसेट्स, फिर दिखा दो सारे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आपका क्या आ गया, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, लिस्ट तो एंडलेस है। ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या कहता है, पहले नॉन करेंट एसेट्स फिर करेंट एसेट्स। लायबिलिटीज में पहले कैपिटल, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटीज। ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि पहले करंट आइटम्स फिर नॉन करंट आइटम्स। तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इस पे मैं अलग से डिस्कशन करूंगा। अभी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट जब बना रहे हो तो सबसे पहले कैपिटल दिखाना, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड, नेट लॉस माइनस, ड्रॉइंग्स माइनस। उसके बाद जो बाकी सारी लायबिलिटीज हैं, बेटर रहेगा, ज्यादा नहीं होती, बेटर रहेगा पहले नॉन करेंट दिखा देना फिर करेंट दिखा देना। ऐसी एसेट साइड पे बेटर रहेगा पहले नॉन करेंट एसेट्स दिखा देना फिर करेंट एसेट्स दिखा देना। स्कूल लेवल पे मैंडेटरी नहीं होता, हर एक स्कूल में, किसी किसी स्कूल में हो सकता है मैंडेटरी हो, वो खुद बताएंगे कि आपको ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो करना है या आपको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करना है, वो बताएंगे। कुछ नहीं बता रहे तो कन्वीनियंस से वो कहते हैं कि भाई साहब आप बस बैलेंस शीट बना लो, वही बहुत है, ठीक है ना, ऑर्डर वॉर्डर तो बात की बात है। बट इवेंचुअली जब हम कंपनीज का बनाते हैं उसमें ऑप्शन नहीं होता, उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर में ही सब कुछ दिखाया जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट खत्म, बैलेंस शीट का फॉर्मेट खत्म। बाकी जस्ट रीड वंस, बाकी जस्ट रीड वंस। फॉर्मेट यही था जो मैंने आपको भी बताया। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नेक्स्ट चैप्टर का कंटेंट है, अभी हमारा यूज नहीं होना। तब मैं आपको 15 मिनट डिस्कशन उसी पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या है, तो अभी मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अभी हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। चलो अब जैसे आपको क्लासिफिकेशन करूं, ये हो गया कैपिटल, कैपिटल और रिजर्व्स। रिजर्व्स भी ओनर का पैसा ही माना जाता है, क्योंकि रिजर्व्स क्या होता है, प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया है, किसी बाहर वाले के पैसे हैं नहीं, आता लायबिलिटी साइड पे। ये भी रिजर्व्स भी पार्ट ऑफ इंटरनल कैपिटल ही माना जाता है, शो सेपरेटली होता है। रिजर्व्स तो क्या होता है ना, बाय आर रिजर्व शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। रिजर्व्स है, रिजर्व्स तो सर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एसेट जैसा साउंड कर रहा है। रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। रिजर्व्स होते क्या है, आपके प्रॉफिट हुए थे, उसमें से कुछ पैसा आपने साइड रख दिया बिजनेस में ही, कल को जरूरत पड़े, वो प्रॉफिट तो ओनर के पास जाने थे, उसमें से कुछ पैसा आपने साइड में रख दिया, तो ये भी ओनर्स फंड्स का ही पार्ट होता है, ये भी ओनर्स फंड्स का पार्ट होता है, बट कैपिटल से अलग दिखाया जाता है प्रेजेंटेशन से। लोन नॉन करेंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ईपीएफ, क्रेडिटर्स, ये सब करंट लायबिलिटी। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है नहीं, एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब होता है बस यही और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको आइडिया दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो सकती है, बिल्स पेबल हो सकते हैं, तो बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं सीक्वेंस का। गुडविल, प्लांट, मशीनरी, तो इन्वेस्टमेंट्स तक ये सब क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। उसके बाद ये सब क्या है, करंट एसेट्स। कोई डाउट, कोई डाउट? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, कंपनी आपकी सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे काटती है, वो उसको गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने होते हैं, ठीक है ना। कंपनी ने आपको सैलरी दी, तो कंपनी ने आपको 100 रुपए देने थे, 100 रुपए में से 10 रुपए काट लिए पीएफ के, प्रोविडेंट फंड के, तो आपके सैलरी में से तो पैसे काट लिए, कंपनी के पास वो 10 रुपए जो पड़े हुए हैं वो कंपनी को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने होते हैं, तो जब तक डिपॉजिट ना कर दें वो कंपनी की लायबिलिटी मानी जाती है, करंट लायबिलिटी है, इमीडिएटली डिपॉजिट करने पड़ेंगे। क्लियर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर? कोई भी डाउट? जल्दी से एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट रीड कर लें, एक बारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट रीड कर लें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाऊंगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाऊंगा और बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। मेन जो आपको चीज सीखनी है ना, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है बेटा, जैसे बोलूंगा ना वैसे ही करना, फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे।